देखिए, बिल्कुल फरीदाबाद से बहुत बड़ा मामला सामने आया जब नौकरी देने का झांसा देकर एक महिला की किडनी बदलवा दी गई। मामला पूरा क्या है, इस मामले में फिलहाल एफआईआर दर्ज हो चुकी है। महिला साफ तौर पर यह कह रही है कि फेसबुक सर्च कर रही थी। वो फेसबुक सर्च करते समय उसके सामने एक लिंक आया। लिंक आने के बाद क्या हुआ, आमतौर पर लिंक जब क्लिक किया गया तो उसके बाद क्या कहानी हुई, इस पूरी वारदात पर बात करने के लिए हमारे साथ महिला मौजूद हैं। रिंकी नाम की ये महिला है। आप बताएं क्या हुआ, क्या था, शुरू से आप पूरी बात बताएं। आज से सही 2 साल पहले 2020 में सितंबर में मैं मेरे हस्बैंड की फेसबुक आईडी चला रही थी, तो उस पर एक लिंक आया हुआ था किडनी के बारे में। मैंने उसको टच किया। टच करने के बाद उस पर जो भी था मैंने इतना ध्यान ना दे के उसके बाद अपने घर के काम में मैं व्यस्त हो गई। उसके कुछ टाइम बाद मुझे सामने से फ़ोन आए मेरे हस्बैंड के उसी नंबर पर जिससे मैं फेसबुक आईडी चला रही थी। उस पर आने के बाद जो कि विनोद मगोत्रा का साथी था। ये विनोद मल्होत्रा कौन है? जी, विनोद मगोत्रा वो है जिसने मेरी किडनी निकलवाई है और उसको खुद को लगवाई गई है किडनी। उसका साथी था राजा। उसने और विनोद मगोत्रा ने क्या नाम है फ़ोन किया, जो कि मुझसे बात हुई थी। तो उन्होंने कहा हाँ जी आपने अभी एक ऐड देखा था उस पर फेसबुक पे। मैं कहा हाँ जी देखा था, तो आप मिलना चाहेंगे? मैं कि सर इसका प्रोसेस क्या होता है जो भी कुछ है। तो उन्होंने कहा कि एक बार आप मिल लीजिए। मगर सर प्लीज़ कुछ बताइए तो सही। कह रहे ऐसा कुछ नहीं है, मिल लीजिए, क्या नाम है, वो सारी चीज़ें तो बाद की बातें होती है, आप मिलिए पहले। हम उनसे मिले। उनका ऑफिस था विनोद मगोत्रा का पीवीआर में, विकासपुरी में। वहाँ हमें ऑफिस पर बुलाया गया। मैं और मेरे हस्बैंड गए थे वहाँ पर। आप होटल की रहने वाली हैं और आपको दिल्ली बुलाया गया? दिल्ली बुलाया गया पीवीआर विकासपुरी में। वहाँ पर विनोद मगोत्रा जो कि खुद जिसने किडनी लगवाई है मेरी, विनोद मगोत्रा और उसका साथी राजा दोनों मौजूद थे। वहाँ पर हम लोग पहुँचे, हमें पता भी नहीं था। उन्होंने वहाँ पे पहले ही एक ब्लड सैंपल वाले को बिठा रखा था बुला के। वहाँ पर जाने के बाद जैसे कि हम पहुँचे, हमसे सीधे ही एक दो हालचाल पूछा, बस नाम वगैरह पूछे। सारी चीज़ें पूछने के बाद उन्होंने सैंपल वाले को बोला सैंपल ले लो। मेरे पूछने के बाद वो कहते कुछ नहीं, बस एक नॉर्मल चेकअप है। जो कि मुझे तकरीबन 1 साल बाद पता चला, जब उसने विनोद मगोत्रा में ये सारी चीज़ें गुस्से में उगली थी कि क्या नाम है वो किडनी कितनी काम कर रही है। वो चेकअप था। इसको बोलते हैं क्या नाम है जो किडनी मैच हो जाती है। मेरी किडनी उससे 99.9% मैच हुई थी। आपको ये बताया गया था कि आपकी किडनी निकलवाने के लिए चेकअप हो रहा है, आपकी बॉडी का किस चीज़ का चेकअप हो रहा है? यहाँ तक कि जिस टाइम ब्लड सैंपल लिया गया था उस पर भी नाम था अंबिका मगोत्रा। ये कौन है? ये विनोद मगोत्रा की वाइफ है, रियल वाइफ। दीपक एक मिनट, एक जिसका सवाल कि ये भी नाम है उस पर दीपक। लिखवाया जा रहा था, लेकिन ब्लड सैंपल मेरा लिया जा रहा था। मेरे सवाल दीपक पूछने एक पर सवाल ये भी है कि 2 साल पहले का ये मामला है और महिला को अब एहसास हुआ जब उसके साथ ये धोखाधड़ी हुई। बिल्कुल, अभी इनकी पूरी बात सुन लेते हैं, उसके बाद इस सवाल पर भी मैं आऊंगा, क्योंकि कई सारे सवाल हैं जिन पर बात करनी है अभी। जी आप कुछ बता रहे थे। हाँ जी, बस ये था कि क्या नाम है मेरे पूछने पर के जी अंबिका मगोत्रा, तो उन्होंने कहा कि आप रुकिए मैं बात करता हूँ। मुझे नहीं पता उसने उससे क्या बात की। वो उसको एक साइड में ले गया और वहाँ पर उन्होंने बात की। उसके बाद हम लोग अपने घर वापस चले गए होटल। घर वापस जाने के बाद विनोद मगोत्रा और उसका साथी जो राजा था लगातार फ़ोन करते रहे मेरे पति को। लगातार उनके फ़ोन आते रहे। उन्होंने हमें दूसरी बार बुलाया फिर विकासपुरी ऑफिस पर। हम विकासपुरी ऑफिस पहुंचे, मैं और मेरे पति। पहुंचने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑफिस पर थोड़ी देर बातचीत की। उसके बाद वो लोग हमें गाड़ी में बिठाकर विनोद मगोत्रा के घर ले गए, जो कि पश्चिम विहार में है। पश्चिम विहार जाने के बाद वहाँ पर उसकी पत्नी, उसके बच्चे सब थे। अच्छा, आपको इस बीच में आप पूरा प्रोसेस बता रही हैं आपको कब ये पता चला कि ये किडनी बदलवाने की प्रोसेस चल रहा है, और क्या क्या आप बता रहे थे कि कागजों में भी कुछ धोखाधड़ी हुई, वो क्या हुआ? वो सब कुछ हमें उसके घर पहुंचने के बाद पता चला। जब हम उसके घर पहुंचे, हम तो वहां पर बैठे सिर्फ शांत, एक कहते हैं कि अनजान इंसान की तरह उनकी बातें सुन रहे थे। जब वो लोग आपस में बात कर रहे थे तब हमें उस टाइम पता चला कि किडनी सिर्फ एक फैमिली मेंबर दे सकता है, बाहर का कोई मेंबर नहीं दे सकता। इस चीज़ का हमने विरोध किया। हमने मना किया कि हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो कि इलीगल है। मना करने के बावजूद विनोद मगोत्रा के पास जब तक मेरी ब्लड रिपोर्ट्स आ चुकी थी, उस टाइम पे उसने ये चीज़ें बोली थी कि किडनी तो आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे इसी एज की लड़की चाहिए थी जिस एज की आप हो। इस एज में किडनी बहुत यंग होती है। मेरे 20-25 साल की ज़िंदगी मुझे मिल जाएगी।
किडनी आपको देनी पड़ेगी, वो तो चाहते थे आपकी किडनी, लेकिन आप कैसे इसके लिए राजी हुए, वो क्या प्रोसेस हुआ उस बारे में तो बताइए। सर मुझे जो पहली बार मुझे विकासपुरी बुलाया गया था, जो उन्होंने शुरू की बातें की थी, शुरू की बातें कुछ इस तरह थी। उन्होंने ये कहा था कि हम आपके पति की सरकारी नौकरी लगा देंगे। और मुझे ये था कि इतने बड़े आदमी हैं, सरकारी नौकरी लगा देंगे तो मेरे बच्चों का जीवन संभल जाएगा। एक ये रीज़न था जिस वजह से मैंने उनको हाँ बोला था। लेकिन ये पता चलने के बाद कि सिर्फ परिवार का ही सदस्य दे सकता, मैंने उनको मना भी किया था। लेकिन उसके बाद जोर ज़बरदस्ती से हमारे साथ हमें 1.5 साल अपने घर में रखा गया। इस दौरान मेरे पति को और मेरे बच्चों को वो लोग बंद करके रखते थे, सिर्फ मुझे ही बाहर निकाला जाता था। जिस टाइम पे वो अपने साथ मुझे हॉस्पिटल में टेस्ट के लिए भी ले जाता था, डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए भी ले जाता था। यहाँ तक कि जब मैरिज रजिस्टर हुई उस टाइम पे भी जो विटनेस बन के आए थे उनमें एक उनके कज़न थे। मैरिज रजिस्टर्ड हुई है, मैरिज रजिस्टर होने का क्या मामला है? जी, एसडीएम ऑफिस में यहाँ तक कि मैरिज रजिस्टर करवाई गई मेरे साथ। चेहरा मेरा था लेकिन नाम उसकी खुद की पत्नी का, अंबिका मगोत्रा का था। और उसके खुद के जो 2 गवाह थे, तेजिंदर कुमार कोरा जिसको वो अपना कज़न बताता था, और एक था ओम प्रकाश जो कि मैंने सिर्फ जितना सुना था उनके मुंह से वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थे। ये रजिस्ट्रेशन शादी का कैसे हुआ? आप कोर्ट गए थे या क्या हुआ था जब? नहीं, मैं कहीं नहीं गई थी, मुझे नहीं पता उसने क्या किया था क्या नहीं। सिर्फ वो तो मुझे जिस टाइम पे रजिस्ट्रेशन के लिए जिस दिन लेके गया था उसके हाथ में फाइल वाइल, उसने वकील से सब कुछ तैयार करा रखा था। हमें तो वहां जाके, हालांकि मुझे तब भी नहीं पता था कि रजिस्ट्रेशन वाकई में होता भी है, क्योंकि जैसी गांव से मैं हूँ, मैरिज रजिस्ट्रेशन के बारे में तो मुझे कुछ पता भी नहीं है, रजिस्ट्रेशन क्या चीज़ होता है। उसके बाद हमें जब पता चला, उस टाइम तक काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स वो तैयार करा चुका था। चलिए, आप पहले अपनी पूरी बात बता दीजिए। आपके शादी का रजिस्ट्रेशन आप कह रहे हैं कि आपकी शादी रजिस्टर्ड करा दी गई, फोटो उस आपका और जो कागजात थे जो उसकी पत्नी के नाम पे थे, रियल पत्नी के नाम पे थे। जी, सिर्फ नाम पत्नी का था। और जो मेरे फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाए गए थे वो लगवा के शादी क्या नाम है वो करवाई गई थी रजिस्टर। उसमें चेहरा मेरा, नाम उसकी पत्नी का था, अंबिका मगोत्रा। और बाकी के सारे जो फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाए गए थे वो डॉक्यूमेंट के बेसिस पे उन्होंने शादी रजिस्टर करवाई थी। आप इसके बाद फिर किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आप दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में गए, क्या हुआ, वो पूरा प्रोसेस क्या है? हाँ जी, स्टार्टिंग में इसके विनोद मगोत्रा के घर के पास ही पड़ता है कैंसर बालाजी हॉस्पिटल। स्टार्टिंग में वो वहाँ पर लेके गया था। वहाँ ले जाने के बाद उसने सारे टेस्ट वेस्ट कराए, राजा के साथ जाता था मुझे लेके। वहाँ पर ले जाने के बाद इसने काफ़ी सारे फाइनल स्टेज तक, जो कि क्रॉस मैच जो किडनी टेस्ट होता है, जो कि वो पहले करवा चुका था, वो उसको पता था कि किडनी मैच है। मैच कराने के बाद मुझे जब वहाँ पर लेके गया इसमें बालाजी कैंसर हॉस्पिटल में, वहाँ ले जाने के बाद फाइनल टेस्ट हो गए। लेकिन लास्ट वो वहाँ से भागा, उस टाइम पे भागा जब मेरा आधार कार्ड बिल्कुल तैयार नहीं था। और कागज़ तैयार थे लेकिन आधार कार्ड मेरा तैयार नहीं था। ये सारा प्रोसेस आपकी जानकारी में चल रहा था कि किडनी ट्रांसप्लांट की जा रही है, आप लगातार जा रहे थे हॉस्पिटल्स में? जी हाँ, मेरे को फोर्सफुली लेके जा रहे थे, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों की और मेरे पति की जान इस तरीके से थी कि क्योंकि मुझे जिस दिन उसके हम घर गए थे सेकंड मीटिंग में, उसी दिन हमें बता दिया गया था कि मुझे तुम्हारी उम्र की लड़की चाहिए। मेरे मना करने के बावजूद भी मुझसे ये चीज़ें कही गई कि किडनी तो तुम्हें देनी पड़ेगी, राजी राजी गैर राजी। तो जोर ज़बरदस्ती से ये सारा कुछ इस तरीके से करवाया गया, ना चाहते हुए भी मुझे सब कुछ करना पड़ा, क्योंकि मेरे पति और बच्चे उसके खातों में रहते थे। सिर्फ मुझे ले जाया जाता था घर से बाहर, और सिर्फ इतनी देर के लिए कि जितनी देर उसका काम होता था। उसके बाद जिस घर में हमें रखा गया था उसके बाहर उसने एक ऑफिस बनाया हुआ था, जहाँ पर उसका केयर टेकर था और उसके 3 लड़के। 24 घंटे वहाँ पर शराब चलती थी, हम पे निगरानी रखी जाती थी वहाँ पर। अब किडनी ट्रांसप्लांट के लिए एक हॉस्पिटल में आप गए, वहाँ पर मना हो गया, इसके बाद क्या रहा? बाकी हॉस्पिटल में आप कहाँ हुई ट्रांसप्लांट आपकी? उसके बाद वो आया मेट्रो फरीदाबाद में। मेट्रो फरीदाबाद में भी उसने पूरा प्रोसेस कर लिया, यहाँ तक कि जो 70,000 का होता है क्रॉस मैच किडनी वाला, जिससे किडनी मैच होती है, उसको तो पहले से ही पता था, वो टेस्ट भी करवा लिया। आती है सर्जरी की बात, उस टाइम पे उसके कुछ परेशानियां आ गई डॉक्यूमेंट्स में। वो मांग रहे थे कुछ ऐसा प्रूफ, उनको भी ये डाउट था कि हाँ भाई ये 42 की नहीं लगती, जो कि मेरी 42 साल उम्र दिखाई गई थी। है नहीं, मेरी उम्र है सिर्फ 28 साल। कागजों में आपकी 42 साल उम्र दिखाई? हाँ जी, 42 साल, जो कि सर्जरी के लिए बनवाए गए थे, 42 साल उसमें उम्र दिखाई गई थी मेरी। और उनको डाउट था, इस वजह से वहाँ से भी भागा। वहाँ से भागने के बाद गया है पीजीआई चंडीगढ़। पीजीआई चंडीगढ़ में इसने 1.25 साल ट्रीटमेंट करवाया। 22 अप्रैल को सर्जरी होने वाली थी,
19 अप्रैल को उन्होंने पीजीआई वालों ने क्लियर मना कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि हम नहीं करेंगे किसी भी लेवल से, ना तो 42 साल की लगती है ना ही तुम्हारी वाइफ लगती है। आप कह रहे हैं कि लगातार हॉस्पिटल्स पे हॉस्पिटल ये जाता रहा व्यक्ति, और आप इसके साथ होते थे, और उसके बाद भी ट्रांसप्लांट नहीं किया चूंकि उनको शक था। आपने उस समय भी विरोध नहीं किया इसका? नहीं जी, विरोध मैंने किया था। पीजीआई चंडीगढ़ में जाके देखिए, वहाँ की कोऑर्डिनेटर है नीलाक्षी, उससे मैंने कितनी कितनी लड़ाइयाँ की हैं। जिस टाइम ये इधर उधर होता था, मतलब मेरे साथ ना हो के आजू बाजू नज़र मुझ पे 24 घंटा रखी जाती थी। जिस टाइम मेरे आजू बाजू होता था उस टाइम मैंने नीलाक्षी से कितनी लड़ाइयाँ की हैं। वहाँ की अगर सीसीटीवी फुटेज निकाली जाएंगी, वहाँ पर दिखाई भी दिया जाएगा। मैंने चीख चीख के कहा है, प्लीज़ आप इंक्वायरी करो, आप डायरेक्ट ना बोल के इनडायरेक्ट प्लीज़ आप इंक्वायरी करो। उसके आप एक बार पश्चिम बिहार तो जाकर पता कीजिए, लेकिन किसी ने इंक्वायरी नहीं बिठाई। अब कहाँ हुआ ट्रांसप्लांट आपका, और अब एफआईआर की नौबत क्यों आई? जी, एफआईआर की नौबत इसलिए आई, ट्रांसप्लांट का हुआ पहले सवाल। प्लांट हुआ था मेरा क्यूआरजी फरीदाबाद में। सर एक चीज़ बताइए, जो मेट्रो हॉस्पिटल पीजीआई चंडीगढ़ का इतना बड़ा हॉस्पिटल है जिसमें ट्रांसप्लांट लगभग रोजाना होते हैं, उसके बाद बालाजी कैंसर हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल मना कर चुके थे कि हम नहीं करेंगे क्यूआरजी को, ऐसा क्या दिख गया जो उन्होंने 15 दिन के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया? ऐसा क्या मिला? वही डॉक्यूमेंट्स उन हॉस्पिटल्स में थे, वही डॉक्यूमेंट्स इस हॉस्पिटल में थे। क्यों किया इन लोगों ने? इनको मेरे को मतलब डॉक्टर किस चीज़ के लिए होता है? डॉक्टर तो स्किन पकड़ के एज बता देता है, क्या उनको ये पता नहीं चला है 42 साल की है या नहीं? उसके बाद भी सारा कुछ, कभी भी सवाल पूछे गए हमेशा उससे, सवाल मुझसे पूछा जाता, जवाब वो देता। मतलब मुझसे कभी पर्सनली ये चीज़ नहीं पूछी गई, क्योंकि उसमें सब कुछ सब लोग मिले हुए थे, इसलिए मेरे से कभी कुछ नहीं पूछा गया कि हाँ भाई आपकी एज क्या है, XYZ जो भी था, मुझसे कभी कोई सवाल नहीं किया उन लोगों ने। अब कई बार ये सवाल उठता है कि 2 साल हो गए इस पूरे प्रकरण को, आप जब आज एफआईआर कराती हैं तो आज एफआईआर कराने की क्या वजह, क्या हुआ इस बीच में? आपकी किडनी ट्रांसप्लांट हो गई, इसके बाद क्या हुआ? सर इसके बाद ये हुआ, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद मुझे एक बार भी दोबारा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए नहीं भेजा गया। ये कारण था। एक चीज, जब से मेरा परिवार उसके हाथों में था, मैं मजबूरी में सब कर रही थी। आज मेरा परिवार मेरे साथ है, मेरा परिवार सुरक्षित है। मैं आज इतनी बुरी हालत में हूँ, मैं रिपोर्ट्स भी दे चुकी हूँ हाउस में, क्या नाम है, पुलिस स्टेशन में। इन्फेक्शन मुझे इतने बुरी तरीके से फैला। क्या हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि जो पेशेंट है विनोद मगोत्रा, उसको आप रेगुलर बुला रहे हो, हफ्ते में 2-2, 3-3 बार बुला रहे हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि भाई आपका डोनर कहाँ, जिसने आपकी किडनी दी उसको तो बुलाओ, उसकी भी तो ट्रीटमेंट होना चाहिए। हॉस्पिटल की नहीं बनती है जिम्मेदारी। जब मेरा नंबर उनके पास सारा मेंशन था, उन्होंने एक बार मुझे फ़ोन तक नहीं किया। क्यों नहीं किया? अगर वो मिले हुए नहीं होते तो मेरा ट्रीटमेंट के लिए तो मुझे बुलाया जाता। अभी आपकी स्थिति कैसी है? अभी मेरी स्थिति इतनी खराब है, बस मैं क्या बताऊं, ना तो मैं चल पाती हूँ, थोड़ी देर 10 मिनट बैठने के बाद मैं दोबारा बैठ नहीं सकती। अब मैं बैठी हूँ, मुझे बिल्कुल मेरी हालत ख़राब हो रही है, मैं नहीं बैठ सकती ज़्यादा देर। मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम पे। अभी भी सुबह भी मैंने फीवर की दवाइयाँ ली हैं, लेकिन अभी तक मेरा कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया गया है। अब आपने जो एफआईआर दर्ज कराई है, ये किस किस के नाम पर एफआईआर दर्ज कराई है, और क्या आप चाहते हैं इस पूरे मामले में? सर मैं ये चाहती हूँ, एफआईआर मैंने इसलिए दर्ज कराई है, जो ये सारा कुछ मेरे साथ हुआ है सबके सामने आए। जो मेरे साथ गलत हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। वो पैसे वाले लोग हैं, आज मेरे साथ हुआ कल किसी और के साथ भी करेंगे, तो मैं नहीं चाहती वो किसी और के साथ फिर से ऐसा कुछ करें। और यहाँ तक कि रही एफआईआर दर्ज कराने की, इसमें है विनोद मगोत्रा जो कि पेशेंट है, जिसने मेरी किडनी खुद को लगवाई है। उसकी वाइफ है अंबिका मगोत्रा, उसने भी मुझे बहुत टॉर्चर किया है कि अगर नहीं मानेगी हमारी बात तो तेरे बच्चों को ख़त्म कर देंगे, तेरे पति के हाथ पैर तोड़वा देंगे। उसे यहाँ तक कि विनोद मगोत्रा के ये बयान होते थे हस्बैंड वाइफ के दोनों के, कि तेरे पति को ऐसी जगह लेके जाएंगे तेरे को ये भी पता नहीं चलेगा कि गाँव से आया था गया कहाँ पर। ये बयान होते थे उन लोगों के, जिस डर से ये सारा कुछ मैंने किया। इतना होने के बाद विनोद मगोत्रा, अंबिका मगोत्रा, इनके जो मैरिज में जो वो थे विटनेस, तेजेंद्र कुमार कोरा, ओम प्रकाश, और हॉस्पिटल के स्वाति कोऑर्डिनेटर, स्वाति मैडम का कभी फर्ज नहीं बना कि हाँ भाई उनको नहीं दिखता। एक चीज़ बताइए सर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर कोई डिलीवरी हो जाती है तो लोग खुशी से मिठाइयाँ बांटते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में कभी आपने सुना है ट्रांसप्लांट के बाद कोऑर्डिनेटर को महंगे महंगे गिफ्ट्स दिए जाते हों? स्वाति मैडम को गिफ्ट दिए गए महंगे महंगे, उसके बच्चे के लिए गिफ्ट दिए गए। क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का? मुझे ये बताइए, मैंने क्या बिगाड़ा था जो मेरा इलाज तक नहीं कराया गया? क्योंकि वो शामिल थी, उसको गिफ्ट इसलिए मिले, और मेरे साथ जबरदस्ती हुई, मेरा इलाज इसलिए नहीं हुआ। और किसका नाम बता रहे थे आप? कई लोगों के नाम आपने बता दिए। हॉस्पिटल प्रबंधन से किस किस के नाम आपने एफआईआर में? जी, हॉस्पिटल से है स्वाति कोऑर्डिनेटर और श्रीराम काबरा जो कि नेफ्रो के डायरेक्टर हैं।
फर्ज उनका भी बनता था। जब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी खुद की थी, उन्हें कभी ये नहीं लगा उनके के इतने साल, क्या नाम है, इतने साल का करियर है, मेडिकल करियर, उनको ये पता नहीं चला कि ये लड़की 28 साल की है या 42 साल की, उनको कभी ये आइडिया नहीं लगा देख के मुझे। अब मैं सवाल फिर दोबारा से वही पूछ रहा हूँ, आज आप शिकायत करने आए हैं, अब शिकायत क्यों कर रहे हैं? मतलब अब क्या दिक्कत आई है? आपने पहले भी बताया, मैं दोबारा उसी सवाल पे आ रहा हूँ कि अब दिक्कत क्या आई है, क्यों अब आप पहुंचे हैं, किस स्थिति में, अब आप चाहते क्या हैं? सर, मैंने एफआईआर इसलिए कराई है, पहली चीज़ तो मैं अपना ट्रीटमेंट चाहती हूँ, क्योंकि मेरे हैं छोटे छोटे 2 बच्चे, मेरे बच्चों को कुछ हो जाएगा, किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ना हॉस्पिटल का ना इन बड़े लोगों का। ये तो पैसे के उस पर मेरे साथ ये कर दिया और आगे अपनी ज़िंदगी ऐसे जिएंगे, हमारी क्या गलती थी इसमें? इसलिए मैंने एफआईआर कराई है। मैं अपना ट्रीटमेंट चाहती हूँ, और जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया, हॉस्पिटल वाले, विनोद मगोत्रा, अंबिका मगोत्रा, तेजेंद्र कुमार कोरा और ओम प्रकाश, ये सारे के सारे, और इनके साथी राजा, मैं चाहती हूँ सबको इनके किए की सजा मिले। अब आप जब पुलिस के पास जा रहे हैं तो पुलिस का क्या जवाब मिल रहा है आपको? पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली है, अब क्या कार्रवाई? जी, पुलिस की तरफ से अभी मुझे कोई जवाब नहीं मिला। 4 दिन मुझे एफआईआर दर्ज कराए हो गए हैं। आज उन्होंने मुझे बुलाया है अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, रियल डॉक्यूमेंट्स, रिंकी वाले और अंबिका वाले जो कि फेक बनवाए गए थे। आज वो मुझसे पूछताछ करने वाले हैं। मुझे अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया पुलिस की तरफ से। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब इलाज के अलावा मैं एक चीज़ और समझना चाह रहा हूँ कि जब किडनी ट्रांसप्लांट की बात होती है तो आमतौर पे हम देखते हैं कि सरकार के नियम बहुत टाइट हैं, किडनी आसानी से नहीं बदल सकती। आप कह रहे हैं कि सब कुछ आपके साथ ज़बरदस्ती हो गया, पति को बंधक बनाया गया, नौकरी दिलाने का झांसा, सब कुछ आपके साथ हुआ। ये सरकारी नियम जो थे, आपको क्या लगता है नियम तो बहुत टाइट बनाए हुए सरकार ने? सर, सरकारी नियम हम जैसे लोगों के लिए होते हैं, विनोद मगोत्रा जैसे लोगों के लिए नहीं होते। उनका मानना है कि पैसे से सब काम होते हैं। आखिर करते क्या है विनोद मगोत्रा, जिनका नाम है? विनोद मगोत्रा दिल्ली के जाने माने 3 लोगों में से गिनती आती है। दिल्ली के 3 जाने माने बेस्ट इंजीनियर्स और कंसल्टेंट में से गिनती आती है उनकी, जिनका कि खुद का, और हमें हमेशा मिला भी उस जगह जाता था, विकासपुरी के ऑफिस पे जो बंद रहता है, और जिस ऑफिस से उनका काम चलता है वो है उनका डिस्ट्रिक्ट सेंटर में। वहाँ हमें कभी दिखाया तक नहीं गया, क्योंकि बंदे का जहाँ काम था वो हमेशा पर्सनल उस एकांत जगह में बुलाया जाता, बातचीत होती थी जहाँ कोई सुनने वाला नहीं होता था, ऐसी जगह पर बुलाया जाता था। बस मैं ये चाहती हूँ मेरे साथ जो हुआ ना वो किसी और के साथ ना हो। लेकिन कई बार सवाल इस बात को लेकर उठते हैं कि जब जांच होती है तो कई बार जब हमारी बात होती है तो हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं आप भी इसमें शामिल थे। अधिकारी ये मानकर चलते हैं कि कहीं ना कहीं बिना आपकी मर्जी के ये सब नहीं हुआ, क्योंकि ट्रांसप्लांट जैसा प्रोसेस जिसमें बहुत सारे लोगों के बीच में से निकलना पड़ता है, और ऐसे में बिना आपकी मर्जी के तो ये संभव नहीं नजर आता, जो जांच के लोग इस दौरान में बात करते हैं। जी बिल्कुल, उनका सवाल भी सही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ बताइए सर, मैंने स्टार्टिंग में बताया, शुरू में विज्ञापन देखने के बाद मैंने हाँ कहा था, लेकिन उसके बाद मेरी ना थी। सबसे बड़ा कारण, आप एक चीज़ बताइए, आपके पास एक ऑप्शन आता है कि या तो परिवार को बचाइए या खुद को। क्या करेंगे आप? परिवार को बचाएंगे या खुद को बचाएंगे? मैंने परिवार बचा के खुद को आगे किया। अगर मेरी जान जाती है लेकिन मेरा परिवार तो सुरक्षित होगा। आज मैं क्यों खड़ी हुई हूँ? क्योंकि मेरा परिवार मेरे पास है। अब मैं उन लोगों ने जो किया है उसकी सजा दिलाना चाहती हूँ। किस तरह की सजा चाहते हैं उनके लिए? सर, मैं चाहती हूँ वो लोग जेल जाएं। उन्होंने जो मेरे साथ किया है ना, पैसे के दम पे वो किसी और के साथ ना कर पाए। सिर्फ पैसे की पावर पे उन्होंने ये सब कुछ किया। मेरे पति के साथ हाथापाई तक करवाएगी। मेरे पति को कितनी बार यहाँ तक कि पिटवाया गया। मेरे बच्चे 1.5 साल अनपढ़ों की जिंदगी जी मेरे बच्चों ने। इतनी बुरी हालत में हम लोग रहे, सिर्फ एक छोटे से कमरे में 1.5 साल। कोई बिता सकता है? हमने बिताया है। तो ये किडनी पेशेंट, इन्होंने अपनी किडनी दी है, और साफ तौर पर एफआईआर दर्ज होने के बाद पहली बार सूर्य समाचार पर एक्सक्लूसिव आपने इनकी बात सुनी। साफ तौर पर ये चाहती हैं कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। फिलहाल पुलिस ने कार्यवाही के नाम पर एफआईआर दर्ज कर ली है, मामले में जांच चल रही है। अब देखना यह होगा कि आखिर कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी होती है। हालांकि पुलिस की जांच का अभी लंबा प्रोसेस है, आज इनको बुलाया गया है, लेकिन उससे पहले सूर्य समाचार पर ये आई और अपनी पूरी बात इस पूरे प्रकरण में रखी है। जी दीपक, एक सवाल ये भी है, क्योंकि नियम के तहत सिर्फ परिवार का सदस्य ही किडनी दे सकता है, और ऐसे में महिला की बात मैं भी सुन रही थी, फर्जी कागजात की वो बात कह रही थी, तो ऐसे में कोई सामान्य व्यक्ति फर्जी कागजात नहीं बना सकता? बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल इन्हीं से ले लेते हैं। एक चीज़ बताया, आपने बताया कि फर्जी कागजात बनवाए गए, और आपने इस बात को हालांकि बताया हमें कि ये काफ़ी पावरफुल फैमिली है जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे थे। फर्जी कागजात तो बनवाना इतना आसान काम तो नहीं होता। फर्जी कागजात बनवाना, अस्पताल में इस तरह की सेटिंग करना,
2-3 हॉस्पिटल से रिजेक्शन के बाद एक नई सेटिंग कर लेना, ये इतना आसान तो नहीं होता। और बिना आपकी मर्जी के फिर वही सवाल बार बार आता है कि बिना आपकी मर्जी के इतने फर्जी कागजात बन गए, और किस तरह से बन पाए? सर मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपका आधार कार्ड मुझे चेक कराना, आप क्या करेंगे? बायोमेट्रिक बाय थम्स चेक करेंगे, अंगूठे का निशान लगा के? हॉस्पिटल ने क्यों नहीं चेक किया? मेरा अंगूठा नहीं था उसमें, एक बार मेरा अंगूठा नहीं लगवाया गया हॉस्पिटल में। अगर वो मिले हुए नहीं थे, मेरा अंगूठा लगवा के चेक करना था। मेरा खुद का असली आधार कार्ड है, मेरा अंगूठा लगवाइए, उसमें मैच होता है या नहीं? आप सबसे पहले कहेंगे आधार कार्ड किससे चेक होता है? अंगूठे से, उंगलियों के निशान से। जिस आधार कार्ड से ट्रांसप्लांट हुआ उसमें मेरी उंगलियां और मेरे अंगूठे का निशान तो था नहीं, क्यों नहीं चेक करवाया हॉस्पिटल ने? क्यों सिर्फ उसके विनोद मगोत्रा के कहने पर हॉस्पिटल वाले चलते रहे? आप सबसे बड़ी चीज बताइए, मेरे खिलाफ आने के बाद आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, लोगों के मन में सवाल उठते हैं, बिल्कुल सही उठ रहे हैं, लेकिन जो चीजें मैं कह रही हूँ वो चीजें भी तो आप मानिए। मैंने आपसे सबसे बड़ी चीज कही, मेरे खिलाफ जाने, लोग कह रहे हैं कि मर्जी के खिलाफ नहीं होता, हर जगह मैं साथ थी, फिर भी ये कैसे हो गया? मैंने आपसे एक ही चीज पूछी थी अभी, आपको आपके परिवार की और आपकी जान खतरे में है, और वो सामने वाला आपसे कहता है या तो परिवार को बचा ले, खुद को आप क्या करेंगे? परिवार को मरने देंगे या खुद को आगे करेंगे? अभी आपको कितना इन्फेक्शन है, कितनी दिक्कत है? मेरे को इन्फेक्शन इतना ज़्यादा है, मेरे रिपोर्ट्स मेरे साथ हैं, जो कि लास्ट मंथ सर्जरी को 4 महीने हो चुके हैं। लास्ट मंथ मैंने फर्स्ट टाइम, जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ, सिर्फ मैंने टेस्ट कराए, मेरा ट्रीटमेंट अभी तक नहीं हुआ है। 4 महीने मुझे सर्जरी को हो चुके हैं, ना ही मैं चल पाती हूँ, ना ही मैं, काम तो मुझसे खैर होता ही नहीं है। मेरी हालत इस टाइम पे ऐसी है कि अगर मुझे ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी नहीं मिला तो शायद मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। मेरी जान ऐसी बात मत कीजिए, आपकी जान लंबी रहे, हम तो दुआ यही करेंगे। बस आप इस चीज़ में मेरा सहयोग कीजिए। मैं ये चाहती हूँ उन लोगों को सज़ा मिले। वो लोग 4 दिन मुझे FIR दर्ज कराए हो गए, पुलिस ने मुझे दोबारा से बुला लिया कि हाँ भाई हमें तफ्तीश करनी है। उन लोगों को क्यों नहीं लाया गया अभी तक? वो भी तो गिरफ्तार होने चाहिए। FIR के तुरंत बाद जब गिरफ्तारी की जाती है तो उन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अभी तक? बताइए आप, उनको गिरफ्तार करना चाहिए था या नहीं? नहीं किया पुलिस ने, अभी तक क्यों नहीं किया? 4 दिन हो चुके हैं FIR को, गिरफ्तार करना चाहिए था लेकिन नहीं हुए। और मैं ये नहीं कहती प्रशासन पे मैं उंगली नहीं उठा रही, लेकिन मुझे लगता नहीं है वो लोग गिरफ्तार होंगे। ऐसा क्यों? बस क्योंकि सर 1.5 साल से मैं उसकी पावर देखती आई हूँ। विनोद मगोत्रा, उसकी वाइफ का कहना यूँ कि पुलिस तो यूं चुटकियों में, जहाँ जाना है जा। मैंने उनको कहा था कि जो आप ये सब कुछ मेरे साथ कर रहे हो ना, मैं पुलिस में जाऊंगी, मीडिया में। उसने कहा पुलिस और मीडिया तो यूं चुटकियों में बिकती है, जहाँ जाना है जाओ, बहुत पैसा है मेरे पास, जहाँ जाओगी पुलिस मीडिया सब खरीद लूंगा। उनका मानना ये है। निश्चिंत रहिए, मीडिया बिकाऊ नहीं है। उनका मानना ये था, क्योंकि हर जगह मुझे यही चीज़, मैंने ऐसा नहीं है, मैंने कोशिश बहुत की, जहाँ मैं गई, मेट्रो हॉस्पिटल है, मेट्रो हॉस्पिटल में मैंने झगड़ा किया, हर जगह मैंने झगड़ा किया जाके। PGI है, PGI में मैंने झगड़ा किया, यहाँ तक कि बालाजी उसके घर के पास था, वहाँ पर मैं ऐसा कुछ खास कर नहीं पाई। लेकिन जहाँ मुझे मौका मिला मैंने झगड़ा किया, मैंने चिल्ला के बात कही, प्लीज़ आप घर जाके इंक्वायरी कीजिए, आपको डाउट है, प्लीज़ आप। डायरेक्ट ना कह के इनडायरेक्ट मैंने कोशिश की, लेकिन मैं नाकामयाब रही। क्योंकि PGI में जो कमेटी बैठती है हॉस्पिटल की, पहली कमेटी रद्द हो चुकी थी, उनको डाउट था, उन्होंने क्लियर कह दिया था, विनोद मगोत्रा को सख्त आदेश दिए थे कि ये आपकी वाइफ नहीं है, यहीं की यहीं बता दो, वरना हम आपको पुलिस बुला रहे हैं। उसने क्या किया, एक कमेटी रद्द होने के बाद भी उसने दूसरी कमेटी बैठाई। किस वजह से? उसकी पावर थी। हॉस्पिटल में उसने अपनी जैक लगवाई, जैक लगवाने के बाद दूसरी कमेटी बिना किसी सवाल के क्लियर हो गई। क्यों? ऐसा होता है, लेकिन वहाँ हुआ। और इस अस्पताल में भी जिसकी आप बात कर रहे हैं, इस अस्पताल में भी बिल्कुल ऐसा हुआ कि कमेटी रहती है, सरकार की गाइडलाइन है, इसमें बाकायदा चूंकि फैमिली रिलेशन में किडनी दी जानी है तो इंटरनल कमेटी होती है हॉस्पिटल की, किसी तरह की कोई जांच नहीं हुई? कोई, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, जैसा कि मैंने सुना है, इतने हॉस्पिटल में जाने के बाद मेरी नॉलेज में आया, ट्रांसप्लांट किडनी का, लिवर का या हार्ट का, कोई भी हो, एक सख्त होता है सारा प्रोसेस। मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं। QRG में मुझे एक चीज़ बताइए, जिन डॉक्यूमेंट्स को 3 हॉस्पिटल नकार चुके थे, QRG ने क्या देखा उसमें ऐसा जो उन्होंने 15 दिन के अंदर सर्जरी कर दी? ये भी तो सवाल उन पे उठता है। लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं, सवाल उनसे करें कि 15 दिन में आपने ऐसा क्या देखा उन कागजों में जो आपने सर्जरी कर दी 15 दिन के अंदर? हम उनसे भी पूछेंगे, फिलहाल तो हम आपसे बात कर रहे हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। दीपक, समय की थोड़ी कमी है, दीपक समय की थोड़ी कमी है, लेकिन एक सवाल मेरा ये भी है कि 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस किस एंगल से जांच कर रही है? क्या कोई किडनी ट्रांसप्लांट वाला गिरोह शामिल तो नहीं है इसमें? क्योंकि जिस तरीके से महिला बता रही है
तो क्या कोई ऐसा गिरोह शामिल तो नहीं है? देखिए फिलहाल ये सवाल पहले इनसे ले लेते हैं, इसके बाद मैं समअप करता हूं। आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि इस पूरे प्रकरण में कहीं किडनी ट्रांसप्लांट का कोई गिरोह तो शामिल नहीं है? मैं ये कह भी सकती हूँ, नहीं भी, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैंने जितनी चीज़ें देखी हैं इसके टच में विनोद मगोत्रा के में जितने थे, मैंने इसको बहुत बार फ़ोन पे बात करते हुए सुना था। कोई इसके अंकल थे, उनको भी किडनी चाहिए थी, तो ये उनके भी टच में रहता था कि मेरा होने दो, मैं आपका भी करा दूंगा, इस तरीके से सारा कुछ करके। आई थिंक, मैं श्योर नहीं हूँ, बट मेरे हिसाब से जिस तरीके से जितना मैंने सुना और जाना है, इनके साथ और भी लोग हैं। देखिए बिल्कुल ये पीड़िता है जिनकी पूरी बातचीत आपने सुनी, और इस पूरे मामले में अगर हम बात करें तो 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिसमें ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994 की धारा 18, 19, 20 और आईपीसी की धारा 120, 419, 420, 465, 471, 506 के तहत मामला दर्ज हुआ है। 7 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज हो चुका है। आज इनको बुलाया गया है, आज पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करने के बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ इनको बुलाया गया है, जांच करेंगे। देखना ये दिलचस्प होगा कि अब आखिर पुलिस की कार्यवाही किस तरह की रहती है। लेकिन एक बात तय है कि जिस तरीके से जी दीपक, देखना यही होगा कि पुलिस ने हालांकि 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, और अब पुलिस किस एंगल से जांच करती है ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए।